रेखा में यह कैसे पता चलता है कि आप मांगलिक है या नहीं, आपका मंगल की स्थिति क्या है? ये सर्वप्रथम पता चलता है आपके अंदरूनी स्थिति से, मंगल की, और बाहरी मंगल की स्थिति से। यह दो क्षेत्र मंगल की संपूर्ण स्थिति को बतला देते हैं, जिसके बिहाव पर आपका ओवरऑल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, आपके लाइफ में मेजर इवेंट्स यहीं से डिसाइड किए जाते हैं। तो जब भी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से कोई भी शाखा बहुत मजबूती से झुक रही हो और पूरा का पूरा एक ही लाइन में आकर के अगर अंदरूनी मंगल को छू जाए, तो ये संपूर्ण मांगलिक योग का निर्माण करता है। लेकिन यहीं पर अगर किसी भी तरह से गैप मेंटेन हो जाए, चाहे वो जल्दी गैप आ जाए या फिर बहुत लेट गैप आए, लेकिन रेखा यहाँ पर आते आते टूट जाए, रुक जाए, तो यह भी मांगलिक योग का ही निर्माण करता है। लेकिन ये निम्न मंगल दोष बतलाता है, यानी पूर्णतः मंगल दोष यहाँ देखने को नहीं मिलता। जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि नेचर जो है वो एग्रेसिव तो रहेगा, लेकिन समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार बैलेंस कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपनी तमाम तरह की गलतियों को ठीक कर पाने की योग्यता इनके अंदर देखने को मिलेगी। जहां तक मैरिड लाइफ की बात है, तो निम्न मांगलिक योग निर्मित होने के कारण स्टार्टिंग लाइफ में स्ट्रगल रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी चीजें एनहेंस होती है। तो आप जैसे जातकों को कभी भी जल्दबाजी में पार्टनर चॉइस नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के रिश्ते में तुरंत नहीं आना चाहिए, और जब भी किसी रिश्ते में आ रहे हैं तो किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा जजमेंटल, पॉजिटिव या एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी, तो आपको इस निम्न मांगलिक योग का कोई भी नुकसान रिश्तों के अनुकूल रहकर नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, यह योग ब्लड प्रेशर के सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जैसे कि एग्रेशन जो आता है तो उस कारण से हार्ट भी बहुत ज्यादा पंप कर रहा होता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इनहेंस हो रहा होता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत या इसकी दवाई लाइफ में लेनी ही पड़ती है। तो इस कंडीशन में अपने अंदर कूल और कामनेस को बढ़ाने के लिए गहरी सांस का इस्तेमाल हर समय करना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्राण शक्ति, वायु ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा शनि भी आपके मजबूत हो सकेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में स्थिरता और दृढ़ निश्चय कर पाने के कारण हर तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होते हुए देखने को मिलेगी। तो बस इतना आप टेक्निकल वे में अपनी मार्स लाइन को मेंटेन कर लीजिए, ओवरऑल लाइफ हर विषय को लेकर के स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल रहेगा। और कैसे रहने वाला है, इसी बारे में पूरे हथेली विश्लेषण में आपको विस्तार से बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है, और फिंगर के साथ में थंब की लेंथ भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है। जब भी ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन होता है तो फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी यह देता है। समय, परिस्थिति, माहौल को अपने अनुसार ढालना और उसके अनुसार ढल भी जाना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, जिसके कारण मिक्स टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्लेक्सिबल टाइप का एटीट्यूड, पर्सनैलिटी यह दे रहा होता है। आपका फैमिली के प्रति डिवोशन भी बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजायर्स, एम्बिशन, प्लानिंग आपके अंदर देखने को मिलेगी, और धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी आपके अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप फिंगर के झुकाव से ही देख सकते हैं कि किस तरीके से आप हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, हर विषय को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल, फ्रीडम लवर और एकदम एडजस्टिंग टाइप के नेचर को इंडिकेट कर रहा है। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, साथ ही साथ आड़ी रेखाएं भी, खासकर फर्स्ट फिंगर के ऊपर कुछ ज्यादा ही मजबूती से दिखी है, थर्ड पे भी दिख रही है। तो इस कंडीशन में मिक्स टाइप का नेचर अगेन देने के अतिरिक्त फ्रेंडली टाइप का नेचर भी देता है, तो ईगोइस्टिक भी बनाता है। सीधी खड़ी रेखाएं मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, और आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनमन, मतभेद और दूरियां देगी। इसीलिए जब आप मार्स का ये सब रेमेडी करेंगे और प्रिकॉशनरी मेजर लेकर चलेंगे, तो आपके रिश्ते काफी अच्छे वर्क कर पाएंगे, और इससे संबंधों में सुधार होने के साथ साथ बढ़ोतरी भी हो सकेगा। यहाँ सीधी खड़ी रेखा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें चाहिए लाइफ में पॉजिटिविटी, तभी जाकर के हमारे सभी डिजायर, एम्बिशंस, थॉट प्रोसेस एक्यूरेटली वर्क कर पाते हैं, ड्रीम कम ट्रूस हो पाता है। क्योंकि आड़ी रेखाएं का काम है हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट करना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यहाँ पर डेवलप करना, छोटी छोटी बातों से विचलन हो जाना, घबराहट, चिंतित हो जाना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना। तो इन सब तरह की चीजों को दूर करने के बाद ही
पॉजिटिव एनर्जी आप जनरेट कर पाएंगे, जिसके कारण पॉजिटिव सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, पीपल और लक यानी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो सकेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म की प्रवृत्ति देगा आपको। जो बात है सीधे मुंह स्पष्ट रख पाने में आप सक्षम रहेंगे। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। अदरवाइज आपको वीक बोन्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ फीवर जैसी समस्याएं लगातार लगी रह सकती हैं। शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा होने के कारण ये लॉन्ग लाइफ इंडिकेट किया है, लेकिन मार्स एनर्जी यहाँ पर आपकी वीक है, जिसके कारण यह फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई काम होने नहीं देती। बीच बीच में अड़चन, बाधाएं, रुकावट इसलिए भी आ जाती है क्योंकि टाल मटोल, लेट लतीफी के या आलस्य की आदत में बढ़ोतरी इस तरीके का कमजोर मंगल देना शुरू करता है। तो यहाँ पर आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना चाहिए, नीम के पत्ती का सेवन लगातार करते रहना चाहिए। इतनी सी चीज आप करिए, ऑटोमेटिकली आपके बल बुद्धि में बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलेगा और दृढ़ निश्चय होने के बाद में जो ठानेंगे वो कर दिखा सकने में यहाँ आप सक्षम देखने को मिलेंगे। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी का है, लेकिन फर्स्ट फेलेंज आपका डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके कारण यह इच्छा बल और इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये विल पावर को यानी फर्स्ट फिंगर के स्ट्रेंथ को एनहेंस करने का साइन है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा और आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छे आएंगे अगर आप डेली बेसिस मेडिटेशन रखते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है बुद्धाज आइज अर्थात यव का साइन, जो इंसान को सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा हाई कर देता है। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, एकाएक बहुत सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न होना कि पता चल जाना ये पहले कहीं देखा हुआ है। ऐसे जो भी अनुभव होते हैं जो इस दुनिया के नहीं है, एक बाहरी दुनिया के हैं या फिर नींद की दुनिया के हैं, वो इस कंडीशन में बहुत आता है। तो यहाँ पर इसका लाभ ऐसे उठाया जाता है कि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो एनलाइटमेंट हमारे लाइफ में होने लगता है। वो सभी तरह के तत्व, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं है, यहाँ पर आपका इंट्रोस्पेक्शन हॉबी भी है। वो सभी तरह का कार्य जो आपको निश्चिंत कर दें, जो कार्य आप अपने मर्जी से कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, जिसके किसी भी तरह के परिणाम से या अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तमाम तरह के कार्यों से होगा ये कि आप आपके आत्मा के करीब आते जाएंगे और उस कारण से चैतन्य अवस्था स्थापित होगी, यानी कॉन्शियसनेस आपका इनहेंस होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जैसे ही यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा तो हर तरह का डिसीजन, प्लानिंग और एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में आपको लगातार किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए और मेडिटेशन तो मेंटेन रखना ही चाहिए। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में मत पड़िएगा, वहां पर आपकी ऊर्जाओं का नाश होगा, बाद में सिर्फ रिग्रेट ही हाथ लगेगा। क्योंकि मार्स की ये लाइन में हमेशा पाया जाता है कि पहले एक्शन ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। बस इससे जब आप बचेंगे, आनंद फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी से बचेंगे, तो किसी भी तरह का नुकसान इमोशनल हर्ट बेसिस पे देखने को देन आफ्टर नहीं मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक गई है, तो आपके ये कम्युनिकेशन को एनहेंस करेगा। शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति इस तरीके का लोअर लिटिल फिंगर देता है, जैसे हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, लेकिन इसकी लेंथ अब भी डेवलप अच्छी है, तो इस कारण से वाक शक्ति यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपके कम्युनिकेशन को ये इनहेंस करेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करने की आदत में बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से करने में सक्षम रहेंगे और काफी लग्जरियस और रॉयल लाइफ आप जी पाने में भी सक्षम रहेंगे। और कब तक होगा ये अभी लाइफ लाइन और लक लाइन से जज करके आपको बतलाएंगे। इस तरीके के पाम को कहा जाता है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होना है, यानी हर चीज को जानना, हर चीज को परखना, हर बात की गहराई तक जाना। इन्हीं सारी चीजों के कारण हर तरह के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं, और जितना ज्यादा फाइट, क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहे, उतना अच्छा फोकस करियर वाइज, उतना ज्यादा पीसफुल लाइफ यहाँ पर डेवलप होता जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रहता है खुद पे ट्रस्ट करना। जितना ज्यादा खुद के बलबूते पर, खुद के द्वारा कोई भी कार्य करने जाते हैं, उतनी बड़ी बरकत देखने को यहाँ पर मिलती है। समय पर कोई भी काम कंप्लीट करना, ये भी बेसिक नेचर में पाया जाता है। प्रेशराइज सिचुएशन ज्यादा पसंद नहीं होता, थोड़ा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर देता है।
अब यहाँ जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइंस यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इसमें बल नहीं है। जैसे इन रेखाओं का काम है बड़ी सोच बड़ी नियत देना, एम्बिशियस बनाना, हौसला जुनून इतना ज्यादा कर देना कि रात की चैन की नींद उड़ जाना अगर कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो। जब ये धुंधली पड़ने लगती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये जुपिटर की बेसिक डिमांड है, चाहे पाम स्ट्रक्चर क्या ही क्यों ना हो या कॉम्बिनेशन आपके पाम में चाहे किसी भी तरह के हो, लेकिन अगर ये लाइन निकली है तो इसका सबसे बड़ा डिमांड होता है कि अपने थिंकिंग, डिजायर और ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये रेखा वो रेखा है जो लगातार समृद्धि देती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करके देती है। हार मानने नहीं देती, घुटने टेकने नहीं देती, हिम्मत हारने नहीं देती। लेकिन अगर आप ही ने एक्सेप्ट कर लिया जो आज वर्तमान स्थिति है या खराब स्थिति उसको, तो ये रेखा फिर क्या ही कर पाएगी। तो ये रेखा इस उन लोगों को ज्यादा लाभ दे देती है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने ड्रीम को लेकर के। तो यह चीज आपको मेंटेन रखनी है, हमेशा और आगे बढ़ने की चाहत को बढ़ाना है। बहुत ज्यादा भूख यहाँ पर आपको बढ़ानी चाहिए जीवन शैली को लेकर के, बड़े बड़े सुख सुविधा संसाधन और बड़ी बड़ी शक्तियों को हासिल करने के लिए। तब जाकर के कुछ समय के बाद अर्थात 2 से 3 साल के मध्य में रेक्टेंगल का साइन पूरा 100% डेवलप हो सकेगा, जिसमें एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होते हुए, पावर पोजीशन गेन करते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में सैटर्न माउंट की एनर्जी में पूरा की पूरी आड़ी रेखा मौजूद है। इसे यहाँ पर शनि वलय भी कहा जाता है। शनि वलय उन लोगों के हाथ में होता है जो बहुत बार आइसोलेटेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में जाते हुए पाए जाते हैं, लोनलीनेस या सैडनेस जिन्हें फील होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने वायु ऊर्जा को, वायु ऊर्जा का तात्पर्य है प्राण ऊर्जा, यानी गहराई से सांस लेना, प्राणायाम करना, वॉक पर जाना, इस कंडीशन में बिना प्लानिंग के ही एक्शन लेते जाना यानी निष्काम कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये रेखा कभी भी प्लानिंग के अनुसार काम होने नहीं देती, इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन कभी भी जल्दी आने नहीं देती। इसलिए जितना ज्यादा आप अपने आप को सर्व करेंगे दूसरों के लिए और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे जैसे मंत्रा चैंटिंग खासकर, तो ये आड़ी रेखा दुष्प्रभाव अपने देना खत्म करेगी। अदरवाइज आपको मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, सेंटिमेंटल इश्यूज ये सब भी आते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है ये काफी मजबूत स्थिति से निर्मित हुई है, अर्थात चंद्रमा से यह डेवलप हुई है और चंद्रमा की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर ले जाकर बहुत ज्यादा बरकत देती है। इस रेखा में शुरुआती तौर पे बिखराव है, जिसके कारण यह संघर्ष को यहाँ पर बतला रही है उम्र 28 तक। यानी कुछ भी चीज सरलता से नहीं होगी, यह है कि अपॉर्चुनिटीज आएगी, दूसरों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन अपने तरफ से एफर्ट्स हर काम में यहाँ पर ज्यादा लगाने होंगे। ये भाग्य रेखा आगे भी फेल करके चल रही है तो यह डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जब भी सूर्य के ऊपर में मल्टीपल लाइंस होती है नीचे की तरफ में, तो यह मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल इंटरेस्ट डेवलप करती है, साथ में अधिक खर्चे होने के योग भी निर्मित कर देती है। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों को चाहिए कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में काम किया जाए, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ा जाए, मल्टीपल चीजों में एक समय पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा जाए। लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना ही फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये सन की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण जितना भी सक्सेस है वो फिर बहुत लेट जाकर के मिलता है। और भाग्य रेखा का ऐसा फैलना ये बतलाता है कि जो काम एक एफर्ट में होना चाहिए उसके लिए मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, रुक रुक करके काम हो रहा है। आगे चल करके भी भाग्य रेखा फिर क्या हो गई, थोड़ी सी कमजोर हो गई, जिसके कारण यहाँ पर यह स्ट्रगलिंग पीरियड 38 से लेकर के 41.5 तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद थोड़ी सी लाइन स्टेबल हुई, फिर से यहाँ पर धुंधली हो गई। तो ये पूरा का पूरा लक लाइन है बहुत अच्छा। अच्छा होने का तात्पर्य ये है कि आपको हर विषय की अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी, सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, जिस भी चीज में डिजायर एम्बिशन रहेगा उसके लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अर्थात वो सब भी मिलेगा। लेकिन अपने एफिशिएंसी की कमी होने के कारण, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की कमी के कारण परिणाम कभी भी समय पर नहीं मिलने वाला है। फिर लेट, लतीफी, रुकावट यही स्थितियां आएगी और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो शनि वलय है, जो दुखी करने का कारक भी होता है।
तो इस कंडीशन में हंसने का एक योगा है, प्रैक्टिस है, वो भी आपको करना चाहिए। और दूसरों की जितनी ज्यादा मदद करेंगे, दान धर्म करेंगे, ये सब जो सजेशन है ये आपके सैटर्न के लिए ही है। उसके बाद में जाकर के इसके असर ठीक हो सकेंगे। ना इमोशनल ट्रबल आएगा, ना करियर रिगार्डिंग स्ट्रेस आएगा, ना रुकावटें होंगी, न लक में कोई बैरियर आएगा। उल्टा मनोवांछित फल ये चंद्रमा की भाग्य रेखा दिलाती है, एक झटके में आपको कहीं भी किसी भी तरह से दिला सकती है। बायफोरके के साइन में प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में इनहेंस होता है। और अब ये जितनी भी छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं हैं ये टेम्पररी इंटरेस्ट लाइन होती है। बीच की इस रेखा में विद्या रेखा इसे कहा जाता है और हमेशा अपना ज्ञान योग्यता दूसरों के काम आता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी बनी हुई है, जिसके कारण आप भीड़ से अलग रहना भी पसंद करेंगे। और साथ में यह कॉम्बिनेशन मूड स्विंग इश्यूज बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि जब भी शनि और सूर्य की युति निर्मित होती है तो बार बार फ्लक्चुएशन थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, इमोशंस, मेंटेलिटी में देखने मिलता है। तो रेगुलर बेसिस जब आप प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भ्रामरी योगा करेंगे, वॉक पर जाएंगे, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे, तो यही लूप ऑफ सीरियसनेस लूप ऑफ सक्सेस में कन्वर्ट होगा। कि सीरियसनेस अब कहाँ आ रहा है? आपकी जिम्मेदारी के प्रति, आपके आने वाले भविष्य के प्रति, आपके वर्तमान को बहुत अच्छा करने के प्रति, आपके गोल को अचीव करने के प्रति। तो इस लूप में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जिस भी चीज के लिए दिन गंभीर हो गए वहां पर काम बनना शुरू हो जाता है। तो यही आपको मेंटेन रखना है। और दूसरा जो सूर्य है उसमें डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है, जो मल्टीपल करियर ऑप्शन आपको देगी किसी भी हालत में। डबल अर्निंग, डबल करियर खराब नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखा जाता है कि ये आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, तो आपके वर्तमान स्थिति के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इससे और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड डाउट्स देखने को मिलेगा। यहाँ करियर वाइज, लाइफ स्टाइल वाइज और ज्यादा भागा दौड़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और परिणाम ऐसा ही रहेगा जो संतुष्ट ना कर पाए। इसीलिए अभी कम से कम आपको 27 एंड 8 के एज तक सिर्फ एक विषय को लेकर के सीरियस रहना चाहिए। और मरकरी लाइन पूरी धुंधली है। मरकरी लाइन पैशन, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, टैलेंट को बतलाती है। तो किसी भी तरह के कार्य में स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करने पर अभी आपको ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के यह लाइन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी डेवलप होगी। और आज जो हम ये डबल लाइन का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये कल को स्क्वायर भी बन सकता है। और अगर ये बन गया तो मल्टीपल स्टेट, नेशंस के रिगार्डिंग आपकी प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ लाइफ में आपको देखने को फिर मिलने वाला रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अभी अपने बेस को मजबूत करने पर कंसंट्रेशन देना है, क्योंकि अपर पोर्शन की बायफोर्क लाइन भी इंसान को बहुत ज्यादा रईस बनाती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है। एक स्थायी अर्निंग होती है और एक लगातार हर दिन का पैसा आ रहा होता है। तो वेल्थ में कोई कमी नहीं है आपके पाम में, बस यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। वो चीज चाहिए, तब जाकर एक्सट्रीम वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी गेन हो सकेगा। वाक शक्ति में कमजोरी है आपके, आप मीठी बोली का उपयोग किया करें। आगे से रहकर लोगों से जुड़ना, बातचीत करना शुरू करें। अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में ज्यादा आपको वर्क करना चाहिए, तब जाकर के मल्टीपल लाइन्स यहाँ आ पाएगी, मरकरी लाइन भी डेवलप हो पाएगी कि आप अपने व्यक्तित्व से, बातचीत से और योग्यता से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पा रहे हैं, समय पर अपनी बात कह पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जो आपको पास्ट के रिगार्डिंग रिग्रेट महसूस कराए। वर्तमान पूरा उपयोग अच्छे से कर पा रहे हैं, तब जाकर के ही जीवन में बहुत ज्यादा सुकून आ सकेगा। यूनियन लाइन यहाँ पर आपकी अवेलेबल हो रही है अप्रोक्स 28 और 9 के एज में। और देखिए कोई भी मेजर सपोर्टिव लाइन नहीं है आपके पाम में, जिसका ये तात्पर्य है कि हर चीज फिर अपने दम से ही करना है। आउटर वर्ल्ड का सपोर्ट मिल जाएगा इस लक लाइन के कारण, लेकिन अदृश्य शक्तियों का ही सहयोग इसमें अधिकतर देखने को मिलता है। इसीलिए इस पाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? खुद पे ट्रस्ट करना। जितना ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, खुद के अनुसार चलेंगे, खुद के दम से आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस भी मिलेगा। और जो ये इमोशनल हर्ट करने की लाइन से, जिसे कहा जाता है इमोशनल सेटबैक्स, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। जो बिखराव है यही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज को इंडिकेट करता है। हिडन टाइप का नेचर रहने वाला है, सेंसिटिव, इमोशनल भी रहेगा, लेकिन बहुत सारे सीक्रेट्स अपने अंदर में ही रखने वालों में से रहेंगे। प्लेजरस लवर किस्म की कॉम्बिनेशन यह डेवलप करता है। और यहाँ पर यह सेटन आपको ये सारी चीजों के बजाय बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना चाहते हैं।
तो इसी कारण से आपको सबसे पहले अभी ये जो 3 साल है 25, 26, 27, तकरीबन 25 आधा निकल चुका है, आधा ही बचा है, पूरा कंसंट्रेशन कोई भी स्किल गेन करने के ऊपर ही दीजिए। इसके बाद आप रिलेशन और तमाम तरह की चीजों में स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये समय का यूटिलाइज होने के कारण पूरा लाइफ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जब भी लाइफ और माइंड लाइन ऐसी मर्ज होकर चलती है तो ज्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती चाइल्डहुड में या टीन एज में। तो यहाँ पर जो ग्रोथ इंडिपेंडेंसी है वो 22 के बाद आती दिखाई दे रही है। ये सब लाइन स्लाइटली रिलेशंस के द्वारा होने वाले प्रेशर को भी इंडिकेट करता है, जो थोड़ा बहुत प्रेशर आपको 21 और 24-5 में भी दे रहा है। इसके बाद आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी चेंज होने जा रही है अराउंड 31.5 में। तो इस पीरियड से आप काफी ज्यादा फोकस, करियर ओरिएंटेड और काफी ज्यादा डिवोटेड आपके काम के प्रति देखने को मिलेंगे। मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस और काफी ग्रेट लेवल की अर्निंग्स यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव लाइन यानी सन लाइन नेम फेम की लाइन और मरकरी लाइन यानी अर्निंग की लाइन डेवलप हो रही है। आउटर मार्च से भी एक रेखा आ रही है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहें, अन्यथा कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको लग सकता है। अब जब भी माइंड लाइन में ऐसे चेंजेस होते हैं तो प्रेशर जरूर आता है माइंड पे, तभी जाकर के थॉट प्रोसेस और पर्सनैलिटी में चेंजेस होता है। आपके केस में ये प्रेशर नहीं आते हुए और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। एक अपॉर्चुनिटी आएगी 28 में, एक आएगी 33 में। यह अपॉर्चुनिटी लोगों के द्वारा मिलेगी और परिस्थितियों के द्वारा मिलेगी कि आप उनके साथ जुड़िए और लाभ प्राप्त करिए। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप में बिजनेस होने के चांसेस, आगे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस और अपने काबिलियत के बलबूते पर अपना एम्पायर क्रिएट करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु के जोन पे इतना स्ट्रांगली जब रेक्टेंगल बनता है तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देखने को मिलती है। पूरे पाम में जो सबसे स्थिर रेखा है वो है आपकी माइंड लाइन। तो यानी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है आपके अंदर में मेंटली लेवल पे। और लाइफ लाइन का फ्लो भी देखिए, पूरा का पूरा चेंज हो गया है आपके लक लाइन के ऊपर में। इस कंडीशन को कहा जाता है अपग्रेडेड लाइफ लाइन, जिसमें हमारी लक लाइन ही लाइफ लाइन बन जाती है। और इसका तात्पर्य होता है कि एक जिंदगी खत्म होकर दूसरी जिंदगी प्रारंभ होती है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजें, मटेरियलिज्म जैसी चीजें बढ़ती हुई बहुत बड़े स्तर की दिखाई देती है। और ये इवेंट जस्ट 31 से लेकर 33 के मिड में होने वाला है। काफी ड्रास्टिक चेंजेस इस पीरियड में आपकी लाइफ में आएगा, इसीलिए माइंड लाइन ने भी बहुत स्ट्रांगली चेंजेस लिया है। दो बातों से ध्यान रखिएगा, आवेश में आकर के यानी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे आकर के ना कोई बात कहिएगा, ना कोई निर्णय लीजिएगा, ना कोई एक्शन करिएगा। तो इससे क्या हो गया कि मंगल की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई। दूसरा, इस कंडीशन में थोड़ी टेस्टिंग होगी आपकी, विपरीत परिस्थिति आपको दी जाएगी कि आपकी क्षमता है कि नहीं बहुत बड़े स्तर का लाभ प्राप्त करने की। तो हार मत मानिएगा बस इस पीरियड में। तो जितने भी तरह के स्ट्रेस आएंगे वो मेंटली लेवल पे ही अधिकतर रहेंगे, लेकिन इसके बाद की जिंदगी इस तरह की रहेगी जो एक रईस, एक समृद्ध, एक धनवान की रहती है आपकी नजर में, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी रहेगी। जब भी ऐसा पाया गया है कि सपोर्टिव लाइन नहीं है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो दूसरों को सपोर्ट देते हैं और आप अपने फैमिली को काफी ज्यादा बड़े स्तर पर ले जा सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपका शुक्र काफी ज्यादा अच्छा है। इधर देख भी सकते हैं, होनहार बिरवान के होता है चिकने पात, उसी के अतिरिक्त यहाँ देखिए मणिबंध की रेखा भी मौजूद है, जिसका तात्पर्य होता है कि सभी तरह की जिम्मेदारी ऐसे जातक भली भांति निभाएंगे। चंद्रमा आपका दबा हुआ है, मन थोड़ा विचलित और कमजोर रहेगा, भटका हुआ, इसीलिए चंद्रमा की भाग्य रेखा पूरी धुंधली पड़ गई। इसलिए मन की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है और स्किल गेन करना जरूरी है, तब जाकर के संपूर्ण राजयोग यहाँ पर आपके जीवन में फलित हो सकेगा। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ भी आपकी माइंड लाइन पहले तो पूरी मर्ज चल रही है। मर्ज चलने के कारण ये मैस्टरबेशन की आदत भी देता है, शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति भी देता है, लेकिन ये जो माइंड लाइन चेंज हो रही है दोनों पाम में, ये आपको ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी डेवलप करने वाली है। इस तरह की रेखा मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लेकिन ये रेखा हाइपरटेंशन, वरीज और एग्रेशन में गलत कार्य को बतलाती है। तो इन सब चीजों से बचना है तो नीम का पेड़ आप लगा लीजिए, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करिए, यहाँ से मंगल दोष पूरा खत्म हो जाएगा। लक लाइन के कंपैरेटिवली मरकरी लाइन और सन लाइन ज्यादा अच्छा है, तो नेम फेम और ग्रेट लेवल का वेल्थ अर्निंग आप इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू और स्किल्ड बेस्ड वर्क के थ्रू अपने लाइफ में कर पाएंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।